हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, पोकेमॉन में हमने अभी तक जितने भी हीरो देखे, मतलब कहते हैं ना कि हर एक सीरीज़ में, मान लो पोकेमॉन में ही हमारा हीरो ऐश है, बट कहीं ना कहीं अगर हीरो है तो विलेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक विलेंस ही हीरो को रेलिवेंट करता है। और वैसे ही हमने पोकेमॉन की सीरीज़ में कई सारे विलेंस अब तक देखे हैं, और उनमें से सबसे जो स्पेशल विलेंस है जिन्होंने हमारे दिल पर स्पेशली अपनी छाप छोड़ी है, वो है तीन रॉकेट। और हमें तीन रॉकेट ऐसे दिखाया गया कि वो बहुत बुरे हैं और बहुत ही, मतलब कह सकते हैं एक तरह से बदमाश है और विलेंस है पोकेमॉन की सीरीज़ में। बट पोकेमॉन की सीरीज़ में और कई सारे एपिसोड में या फिर कह सकते हैं मूवीज़ में भी ऐसा कई बार हुआ है जब तीन रॉकेट ने ये प्रूव किया कि वो बहुत अच्छे हैं दिल से। एंड उन्हीं 8 यानी कि टॉप 8 मोमेंट्स के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, जब विलेंस भी बहुत ही अच्छे बन गए थे। हालांकि आई एम सॉरी, इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, बट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो अभी वीडियो की तरफ ही बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। नंबर 8, जब तीन रॉकेट के बॉस जियोवानी को हुआ अपनी गलती का एहसास। हमने अभी तक पोकेमॉन में यानी कि पोकेमॉन की सीरीज़ में ऐश को देखा है, और ऐश की जो सीरीज़ है वो एक ओरिजिनल सीरीज़ है। बट ऐश की सीरीज़ को छोड़कर एक और सीरीज़ भी है, जिसे कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स भी एक तरह से कह सकते हैं। तो वो जो सीरीज़ है उसका नाम है पोकेमॉन ओरिजिन, जहाँ पर हमें ऐश की तरह ही एक ट्रेनर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट ट्रेनर है, जो कि है रेड भी ऐश की तरह ही पोकेमॉन की जर्नी पर निकला है, और उसका मकसद है थोड़ा अलग है ऐश से, क्योंकि उसका मकसद है कैंटो रीजन या फिर हर एक रीजन के, यानी कि जितने भी पोकेमॉन ऑल एग्जिस्ट में है उन सभी को पकड़ना ही रेड का रियल मकसद है, और उसे पोकेडेक्स को कंप्लीट करना है। और रेड के सफ़र में रेड यानी कि कह सकते हैं कि रेड की दुनिया में भी हमें तीन रॉकेट की मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उनका बॉस होता है जियोवानी। और सफ़र के दौरान रेड हर एक जिम लीडर से बैटल करता है और उनसे जीतता है, बट एट द एंड रेड की मुलाकात होती है विरिडियन सिटी के जिम लीडर जियोवानी से, जहाँ पर आखिरी बैच के लिए जियोवानी वर्सेस रेड के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। बट कहीं ना कहीं बैटल के बीच में जियोवानी को ये एहसास हो जाता है कि जो रेड है उसमें वो खुद को देख पाता है। मतलब बचपन में भी वो बिल्कुल रेड जैसा था, उसमें रेड जैसी ही खूबियाँ थी, इच्छाएं थी, सपने थे, बट कहीं ना कहीं वो उन मकसदों से भटक गया, और वो अपनी ज़िंदगी का जो मेन लक्ष्य था, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो भूल गया, और वो अभी गलत रास्ते पर है। और रेड को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जीतने के बाद यानी कि रेड जब जीत गया उसके बाद उसने तीन रॉकेट को पूरी तरह से बैन कर दिया, और आखिर में जाकर वो एक अच्छा इंसान बन गया। नंबर 7, जब हमें पता चला कि एकेन्स और कॉफिन एक्चुअल में बुरे पोकेमॉन तो नहीं है। तो पोकेमॉन कैंटो रीजन के सीजन 1 में पोकेमॉन एपिसोड द शिप ऑफ रेकनिंग में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐश और उसके दोस्त शिप में चढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी शिप होती है, बट तूफान में फंसने की वजह से वो कभी ना डूबने वाला शिप हमेशा के लिए डूब जाता है। और जो तीन रॉकेट है, साथ में हमारे हीरोज़ है और साथ में उनके पोकेमॉन से, वो एक साथ बचने की कोशिश करते हैं, बट ग्यारडोस के झुंड के हमले की वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं, और तीन रॉकेट के जितने पोकेमॉन हैं और ऐश के जितने पोकेमॉन होते हैं वो सभी एक साथ आ जाते हैं, और वो अपने ट्रेनर्स से बिछड़ जाते हैं, और वो होते हैं एक नए आइलैंड पर, जहाँ पर वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। एंड एक मोमेंट में आकर यानी कि नाइट में ऐश के पोकेमॉन की मुलाकात एकेन्स और कॉफिन और म्याउथ के साथ होती है। तो उस मोमेंट पर म्याउथ एकेन्स और कॉफिन को पिकाचू और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है, बट उसी मोमेंट पर एकेन्स और कॉफिन बताते कि एक्चुअल में हम अपने ट्रेनर्स की बात मानते हैं, और हमारे पास अभी हमारे ट्रेनर्स नहीं है, तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो तब तीन रॉकेट का जो म्याउथ है वो कहता है कि हमें ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, हम बुरे पोकेमॉन हैं और यही हमारा काम है। तभी एकेन्स और कॉफिन कहते हैं कि
हम बुरे पोकेमॉन नहीं है, हम बस अपने ट्रेनर्स का ऑर्डर मानते और बुरे पोकेमॉन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 6, जब म्यूटू ने डिसाइड किया कि वो सबसे अलग रहेगा। तो गाइज आपको पोकेमॉन की पहली मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक तो याद ही होगी, जहाँ पर मूवी के शुरुआत में हमें म्यूटू एज अ विलन की तरह दिखाया गया था, जो कि बहुत ही बुरा था और एक तरह से बहुत ही बेरहम था। बट बाद में जाकर जब म्यूटू ने देखा कि ऐश और उसके पोकेमॉन की दोस्ती, पोकेमॉन को लेकर उनका इमोशन, उनका प्यार, तब कहीं ना कहीं म्यूटू को एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। म्यूटू समझता था कि क्लोन पोकेमॉन ही सब कुछ है और एक्चुअल जो रियल पोकेमॉन है उनको एग्जिस्ट में नहीं होना चाहिए, क्लोन पोकेमॉन ही सब कुछ है। बट बाद में जाकर ऐश का जो इमोशन है, उसके पोकेमॉन को इमोशंस है, उन इमोशंस को देखकर म्यूटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और वो क्लोन पोकेमॉन के साथ एक अपनी अलग दुनिया बनाएगा। और इसी मोमेंट पर म्यूटू जब बुरा था, मतलब कह सकते कि वो एक बुरा नहीं था, उसके जो इंटेंशन थे वो काफ़ी अलग, बट बाद में जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने क्लोन पोकेमॉन के साथ अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा। नंबर 5, जब तीन रॉकेट ने बचाया ऐश की जान। पोकेमॉन की मूवी अननोन का तहलका, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, जहाँ पर हमें पहली बार एंटे देखने को मिलता है, जो कि ऐश की मॉम को किडनैप कर लेता है अपनी बच्ची के लिए, ताकि उसकी बच्ची का मन बहल सके और उसे अपनी माँ का एहसास हो। इसके बाद अपना ऐश अपनी मॉम को बचाने के लिए एंटे के महल में घुस जाता है और एंटे को सीधे सीधे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो इसके बाद ऐश और एंटे के बीच बैटल होती है, जहाँ पर ऐश अपने कई सारे पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है, सेंटिक्विल, टोटोडाइल, बट ये सभी एंटे के सामने टिक नहीं पाते। और फिर आता है अपना चारेज़ार्ड। तो इसके बाद आता है अपना चारेज़ार्ड और चारेज़ार्ड भी एंटे को हराने की कोशिश करता है, बट एंटे शुरुआत में एक हेडबट कह सकते हैं, एक हेडबट करता है, जिसकी वजह से चारेज़ार्ड पीछे चल जाता है और चारेज़ार्ड की धक्का लगने की वजह से ऑलमोस्ट ऐश गिरने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है तीन रॉकेट की और तीन रॉकेट ऐश को बचा लेता है। हालांकि उसके बाद ऐश के दोस्त भी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। हालांकि यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर तीन रॉकेट आते हैं और वो कहते हैं कि हम भले ही विलेंस हैं पर उतने बुरे नहीं है। और इसी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं तीन रॉकेट के जेसी और जेम्स है वो बहुत ही अच्छे हैं दिल से। नंबर 4, जब तीन रॉकेट ने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेंगे ऐश की बचाने में पूरी दुनिया को। पोकेमॉन की मूवी सेकंड ऐश, पिकाचू एंड लुगिया इन डेंजर में जब ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस तीनों अपने वश में नहीं थे और सभी तरफ तबाही मचा रहे थे, तब उनको शांत करने के लिए हर एक आइलैंड में जाकर एक हीरा चुनना होता है, मतलब एक हीरा ले आना पड़ता है। तो तब ऐश अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता है और सभी आइलैंड की तरफ जाता है, मतलब दो आइलैंड से वो हीरा लेने में कामयाब हो जाता है। बट जो तीसरा हीरा होता है वो है आर्टिकुनो का हीरा, और आर्टिकुनो का हीरा लेने के लिए वो आर्टिकुनो की आइलैंड की ओर जाता है। बट तभी आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस तीनों मिलकर लुगिया पर हमला करते हैं और साथ में ऐश पर भी हमला करते हैं। बट तभी एंट्री होती है अपने तीन रॉकेट की एक शानदार बोट के साथ, जिनके पीछे एक्चुअल में एक फ़ैन लगा हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि जुगारू तीन रॉकेट। तो उन्होंने एक तरह से एक बोट बना लिया था और वो लोग ऐश की मदद करते हैं आर्टिकुनो के आइलैंड में जाने के लिए और कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे ऐश पूरी दुनिया को बचाने में। ये एक ऐसा मोमेंट था जब हमें पहली बार, मतलब कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि तीन रॉकेट ने ऐश की मदद की, वही अपने बिना किसी स्वार्थ के। नंबर 3 पर आता है क्रॉस ने आखिरकार ये डिसीजन लिया ऐश की मदद करने के लिए। तो गाइस, पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू, जो कि एक्चुअल में पोकेमॉन की ओरिजिनल सीरीज से कनेक्टेड नहीं है, एक अलग सीरीज़ है, मतलब एक अलग सीरीज़ की कह सकते हैं कि मूवीज़ है, एक अलग मूवी है आई चूज यू। तो इस मूवी में हमें एक ऐश की एक अलग ही जर्नी देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके साथ ब्रॉक और मिस्टी नहीं होते। बट अगर इसके बाद बात करें क्रॉस की, तो क्रॉस इस मूवी में एक्चुअल में एक बुरा लड़का होता है। क्रॉस के अंदर एक बहुत ही घमंडी लड़का छुपा होता है, मतलब एक तरह से वो बहुत ही गुस्सेल होता है, बहुत ही बेरहम होता है। बिल्कुल वो अपने चार्मेंडर को भी छोड़ देता है
क्योंकि वो कमज़ोर है इसलिए वो अपने चार्मेंडर को भी छोड़ देता है। फिर ऐश चार्मेंडर को संभालता है और इसके बाद जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है हमें क्रॉस एक बहुत ही कह सकते हैं कि अपना एक बुरा रूप देखने को मिलता है क्रॉस का। बट एट द एंड जब सब कुछ ठीक हो गया, वो आप कैसे ठीक हो वो आप मूवी देखकर पता लगा सकते हैं। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तब क्रॉस ने जो गलती की उसे उस गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने में ऐश की मदद की। एंड कह सकते हैं कि एक ऐसा मोमेंट था जब कह सकते हैं कि क्रॉस एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बेदर्द इंसान था, बट बाद में जाकर उसके अंदर भी एक दिल जैसी जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। नंबर 2 पर आता है जेसी जेम्स का इमोशनल मोमेंट जब उन्होंने छोड़ा अपने सबसे फेवरेट पोकेमॉन्स को, आर्टवॉक और विजिंग। वेल पोकेमॉन जोटो रीजन के दौरान हमें कह सकते हैं कि एक बहुत ही इमोशनल एपिसोड में ऐसे कह सकता हूँ, जब पर्सनली मैंने जब देखा तो मैं खुद रो पड़ा था। उनका एक ऐसा साइड भी हमें कभी देखने को मिलेगा, मैंने ये एक्चुअल में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उस एपिसोड में हमें टीम रॉकेट का एक अलग ही साइड देखने को मिला था। उस एपिसोड में रिको पॉचर नाम का एक शिकारी होता है जो कि पॉइजन टाइप यानी कि आर्टवॉक और विजिंग के पहले एवोल्यूशन यानी कि एकेंस और कॉफिंग को किडनैप करते हुए देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि किडनैप नहीं, वो एक्चुअल में शिकार करता है सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन को और उन्हीं पॉइजन टाइप पोकेमॉन को बचाने के लिए टीम रॉकेट रिको पॉचर से लड़ते हैं। हालांकि वो कह सकते हैं कि बहुत ही बेदर्दी से रिको उन्हें मारता है और उसका जो टाइरेंटर है वो भी उन पर बहुत भयानक हमला करता है। बट एट द एंड जेसी और जेम्स और मैं तीनों मिलकर उसका सामना करते हैं और आर्टवॉक और विजिंग को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और जितने भी पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स से उनकी हमेशा रक्षा करना। और एक तरह से कह सकते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उन्होंने एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया उन पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स को बचाने के लिए। रिको जो है वो शिकारी, वो उन पॉइजन टाइप पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश करता है, बट जेसी जेम्स और म्याओ तो उसके बीच में आ जाते हैं और बट टीम रॉकेट अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और किसी तरह वो पॉइजन टाइप पोकेमॉन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो मैंने जिसे नंबर 2 पर रखा है मैं उसे नंबर 1 पर रखना चाहता था, बट नंबर 1 पर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नंबर 1 पर वो मोमेंट आता है जब हमने म्याओथ का एक स्वीटेस्ट साइड देखा। जब म्याओथ के पास टोगेपी का एग आता है तो कह सकते हैं एक तरह से जो म्याओथ है वो बहुत ही अच्छी तरह से टोगेपी का ख्याल रखता है, उसे जेम्स से बचाता है, टोगेपी के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है और यहीं पर हमें एक म्याओथ का जो स्वीट साइड है वो भी देखने को मिलता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हो पड़ता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा की तरह वही रोना मेरा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम ऐसे ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, सागर प्रणाम।